नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं टारगेट करियर चैनल को। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से चला रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूं। मैथ के सुपर टेट के जो क्लासेस आपकी चल रही हैं, पहली क्लास आपकी स्टार्ट कर दी गई है और आज मैं आपको दूसरी क्लास लेके आया हूं, जिसमें आपको घात में इकाई का अंक पार्टीशन को समझाऊंगा और जो कि हमारे पहले सेक्शन का दूसरा पार्ट होगा। चलिए चलते हैं, और चलने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक भी कर दें हमारे वीडियोस को। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक हमारा है घात में इकाई का अंक। कल मैंने आपको जो समझाया था उसके दूसरे पार्ट को लेके आया हूँ आपके सामने। ये नंबर सिस्टम का पार्ट सेक्शन ए का पार्ट दूसरा है और इसी के बाद कई सारे पार्ट्स ऐसे ही बताए जाएंगे और एक एक पार्टीशन को सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। अगर ये सारे आपको टॉपिक समझ में आते जा रहे हैं तो आप इनको नोट कर लीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। चलिए चलते हैं। तो मैंने आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल, एक नहीं बल्कि दो एग्ज़ाम्पल आपके सामने लिखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझिए, ज़रा ध्यान से समझिएगा। 8 की पावर लिखा है 4, तो 8 की पावर 4 को जब मैंने लिख दिया और मैंने इसमें पूछ लिया आपसे कि बताइए ज़रा कि इसमें घात कहाँ है, ये घात लगी हुई है। तो घात अगर नहीं पता है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा स्क्वायर होता है। जैसे मान लीजिए 5 लिखा है और उसकी पावर लगा दें, या पावर या घात या कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप, 2। ठीक है, जो 2 लिखा है वही आपका घात होगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? घात में इकाई का अंक पूछा गया है, तो घात में इकाई का अंक क्या होगा? घात को सॉल्व करेंगे कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा है, तो ज़रा अगर बताइए कि 5 की पावर 2 लिखा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 5 का इंटू कर दीजिए, 5 25 होता है। और जिसमें इकाई के अंक की बात की गई है तो इकाई का अंक आपका हो जाएगा 5। इसी तरीके से ये 8 की पावर 4 को भी सॉल्व करेंगे। तो 8 की पावर 4 का मतलब है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। तो इसका मतलब है इसका इतना बड़ा आंसर आएगा। ये मैंने करके एक लिख के बता दिया ऐसे ही, 4096, जिसमें इकाई के अंक की बात की गई है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? तो इकाई का अंक हमारा होगा क्या? 6 हो जाएगा। इसमें हमको लास्ट का अंक क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, तो यही इकाई का अंक हो जाएगा। वीडियो अगर थोड़ा तेज़ लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करिए, थोड़ा सा समझिए, कोशिश करिए। बहुत आसान है, सिंपल है। और इस मेथड से, जिस मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से आप अगर क्वेश्चंस को और करने की कोशिश करेंगे तो ये घात में इकाई के अंक को भी आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चंस को किया, इसी तरीके से ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। एक नोट लिख लीजिए आप। इस नोट में आप क्या लिखिएगा? कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि 5 हो गया हमारा, 1 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया 0। तो ये 4 ऐसी डिजिट हैं जो कि आपके सेम टू सेम नंबर रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है? अगले क्वेश्चन के लिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 5638 की पावर लगी हुई 37 लगी है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे नोट करते हैं इस नंबर को। बड़ा नंबर है, इसको अगर आप सॉल्विंग करने जाएंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और इकाई का अंक तो छोड़िए, आप पेपर छूट जाएगा आपका। तो आप टाइम मत वेस्ट करिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब पूछा जा रहा है इकाई के अंक, तो इकाई के अंक को उठाइए ज़रा। तो इकाई को अंक उठा लीजिए और इस तरीके से नोट कर लीजिए। तो 8 की पावर लिखा है 37, तो इसको भी और सिंपल करते हैं। इसको जब सिंपल करेंगे, इसको क्या सिंपल करेंगे? तो 37 लिखेंगे। ठीक है, इस 37 को क्या करेंगे? 4 से करेंगे डिवाइड। अब 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं ये अब वीडियो के आगे आपके
जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगी या हो सकता है इस क्वेश्चन के बाद ऐसे टॉपिक को भी बिल्कुल फिनिश कर दूं। 4 से क्यों डिवाइड किया जाता है इसका रीज़न भी मैं अभी बता दूंगा आपको। तो 4 से ज़रा डिवाइड करके देखिए, 4 निम होता है 36। क्या बचा हमारे पास? एक बचा। जो एक रिमाइंडर बचा है यही तो इसकी पावर हो जाएगी, यही तो इसकी पावर हो जाएगी। बाकी के 36 तो पूरे पूरे कट गए। क्या बचा हमारे पास? एक रिमाइंडर बचा, और एक रिमाइंडर क्या है? इसकी पावर बन गई, और इसकी पावर 1 बन गई, तो 8 एकम होता है 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना सिंपल था। देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है देखने में, है ना। और सिंपल सा आंसर इसका आया। क्या आया आंसर? आंसर हमारा आ गया 8। बस खेल ख़त्म। ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ाइए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, जो भी वीडियो को देख रहे हो, आप पहले तो एक काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके बेहतर भविष्य के लिए ही आपके लिए वीडियो इस तरीके की बनाते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो, और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप उसको क्रैक कर सकें। एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपके आगे बढ़ने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में हम बच्चों को ले जाना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते रहें। बस हमारी यही कामना है कि आप सभी लोग सफल हों अपने काम के प्रति। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन देखेंगे। 3 की पावर 15 लिखा हुआ है, तो ज़रा इसको नोट कर लीजिए, और इसको नोट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, तो लिख लीजिए एक बार 15। इस 15 को 4 से डिवाइड करिए। ज़रा 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होता है। 4 तीन हो गया 12, और 4 चक्कू हो जाएगा 16, तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 तीन 12, 3 बचा। ये 3 रिमाइंडर क्या था? ये 3 रिमाइंडर को, इस 3 रिमाइंडर को क्या करेंगे? 3 की पावर 3 में लगा देंगे, और 3 की पावर 3 को सॉल्व कर दीजिए। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख लीजिए। सॉल्व करेंगे। 3 तिरका 9, 9 तियाँ 27, 27 आ गया। और 27 में आपने देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट क्या आ रही है आपकी? 7 आ रही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट डिजिट 7 आ गई है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन 3 मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे लिखा है 3481, और इसकी पावर लिखी है 335। तो इस 335 पावर को ध्यान से देखिए, और इस 335 पावर को ऐसे लिख लीजिए। 1 की पावर 335, इस तरीके से ये पावर लगा दीजिए। और इस 335 को क्या करेंगे? 4 से करेंगे डिवाइड। तो 335 लिख लीजिए। इसको कर दीजिए 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 अट्ठे 32, 1 बचा, फिर 15 हो गया, और 4 तीयों 12, तो बचा 3। तो इसका मतलब है 1 की पावर 3। तो 1 की पावर 3 लगाइए, चाहे 50 लगाइए, चाहे 1000 लगाइए, बात क्या होगी? बात आपकी वही घूम फिर के आएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान से इस चीज़ को रखिए दिमाग में, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। सिंपल है। आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके के एक नोट को आपको नोट करना है अभी कॉपी पे। कॉपी पे अगर आप लिख रहे हैं तो आप आसानी से इस चीज़ को लिख लीजिए। घात में 4 से भाग देने पर शेषफल की स्थितियाँ क्या क्या बन सकती हैं? ज़रा देखिए, शेषफल आपका 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे। जब ऐसी 3 चीज़ें बचें तो आपको क्या करना है? कोई चेंजमेंट नहीं करनी है। अब एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई ऐसा डिजिट ले लूँ मैं कि लिख लिया मैंने 2 की पावर या 24 की पावर 37 लिख दी। और 37 मुझे पता है कि 37 4 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा। 36 तो हो जाएगा, लेकिन 37 एक बचेगा। तो 24 में 4 देखेंगे हम। ठीक है, क्या देखेंगे हम? 4 देखेंगे। इकाई का अंक हम देखेंगे, और इकाई के अंक में लगा देंगे 1। तो इस 1 पर जैसे ही हमने 1 लगाया तो दिखाई दिया हमको शेषफल क्या था हमारा? 1 बच रहा है, तो 1 बचा। या 2 बचे, 3 बचे। जब 1 2 3 बचे तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर बचे तो कोई चेंज नहीं होगा।
अब सपोज दैट पूरा पूरा ही नंबर डिवाइड हो जाए, सपोज दैट कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 25 और इस 25 की पावर आ गई 26, या सॉरी 26 नहीं 28 आ गई, इसकी पावर 28 आ गई, यहाँ पे एक 6 और लगा लीजिए, तो 6 की पावर कर लीजिए 28, और इसको सॉल्व करेंगे अब पूरा लिखेंगे, यहाँ पे 28 आया था, 28 को 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 सत्ते 28 होता है, तो पूरा पूरा जब डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 0 बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर कहिए इसको या शेषफल कहिए, तो ये शेषफल आपका क्या बचा, 0 बचा। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि 0 मत रखिएगा, 0 ना रख करके क्या रखना होगा, 4 रखना होगा। तो 24 जो मैंने 256 लिखाया था, इसकी पावर 28 थी, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, 256 लिख लीजिए। अब ऐसे 256 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिखिए 6, क्योंकि लास्ट डिजिट हमको देखनी है, 6 लिखना है, और 6 की पावर कर दीजिए 4। तो इस 6 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो 6 कम इस तरीके से लिख दीजिए, 6 को इस तरीके से, 6 चरंग 36 हो गया, और 6 चरंग 36 हो गया, इंटू कर लीजिए 36 इंटू 36, आपको पता है 6 छिंग 36 होगा, तो आपका आंसर ही 6 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 से कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 180 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो 3 लिख लेते हैं, इसकी पावर है 180, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये आप 180 को नोट करिए और इस 180 को डिवाइड करके देखिए, 4 से डिवाइड करिए, क्योंकि 4 ही से डिवाइड होता है हमेशा, और 4 से डिविजिबिलिटी क्यों करी जाती है, 4 से ही डिवाइड क्यों किया जाता है, ऐसी चीज़ मैं आगे बताऊंगा अभी। नेक्स्ट एक टॉपिक इसके ऊपर रखा है मैंने, इसको आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा 4 से डिविजिबल क्यों किया जाता है। क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन पर चलेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 बार में पहले जाएगा 16 हो जाएगा, 2 बचेगा 0 आ जाएगा, और 4 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार में तो आ जाएगा 20, और जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब बताइए ज़रा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया था 4 रखना पड़ेगा, तो 3 की पावर हो गया 4, तो 3 की पावर 4, पहले देखिए यहाँ से समझिए कि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, इसलिए 3 की पावर 4 को रखा है। रिमाइंडर अगर 1 2 3 4 बचता तो वही रखा जाता, कोई चेंज नहीं होता। अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो इसलिए हमने जो है इस पे 4 घात लगाई है, ठीक है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इस तरीके से लिख लीजिए। 3 तिरका 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81 होता है, और 81 में आपने देखा कि लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, लिए लिख दिया है क्योंकि आपको समझाने के लिए अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए ज़रा, जो 4 से डिवाइड बार बार करना पड़ता है पावर को, क्यों 4 से ही डिवाइड किया जाता है, समझिए। 3 तिरका 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, लिख लीजिए 81 में 1 बचा, ठीक है ना। इसी तरीके आगे बढ़िए, फिर से पैटर्न बना लीजिए, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 81, 1 बचा, ठीक है। 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, फिर 1 बच जाएगा आपका, और फिर लास्ट में 3 डिजिट ये बची हुई हैं, तो यही आपके रिमाइंडर बचेंगे आपके आंसर में। चेक भी कर सकते हैं आप इस तरीके से, 15 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 तियों 12 होता है, तो बचेगा 3, जो कि आपका रिमाइंडर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी बचा हुआ था। चाहे तो आप इस तरीके से करिए, ये थोड़ा बड़ा मेथड है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 3 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा 27। 27 में 7 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन है और भी बता देंगे नीचे, वो भी समझिएगा। पहले आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। 196 लिखा हुआ है और इसकी पावर 2 लिखा है, इसमें इकाई का अंक पूछा जा रहा है।
तो आप देखिए यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 आपका कोई मैटर नहीं करता। तो आपको 196 को उठाना है। 196 को 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने पर अगर ये पूरा पूरा कट जाता है, सेम वही मेथड जैसे ऊपर लगाया, सेम यही मेथड लगेगा। 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा और ये बचेगा 3 4 निम 36। तो आपका रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जब 0 बचा तो क्या करना है? 2 की पावर 4 लिख लेना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 4 बार लिख लीजिए इसको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 में हमने देखा इस तरीके से लिखेंगे और 16 में लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, इसमें नहीं देखना है, इसमें देखना है 1 5 0 या 6 हो, तभी आपका आंसर सेम नंबर आएगा। ठीक है। एक और तरीका, एक और ट्रिक मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। अच्छा, मैंने कुछ लिखा है, इसको समझ लेते हैं। कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो उसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है, जैसे 1 5 6 0। यही मैंने ऊपर बताया और यही मैं अब एग्जाम्पल के साथ लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। ये क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिख दिया 0 गुणे 0 गुणे 0, तो आपको भी पता है 0 में कितना भी इंटू कर लीजिए और 0 का ही इंटू करेंगे तो वही संख्या वापस आएगी। 1 में कितना भी इंटू कर लें तो 1 ही आएगा, ये भी पता है, ये भी अटल सत्य है। 5 का इंटू आपने देखा होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी भी करेंगे तो लास्ट डिजिट तो 5 ही बन रही। कोई और ऐसी संख्या आती है जैसे 6 आ जाए इसमें इंटू होकर के, तो 5 नहीं आएगा। अगर 5 की पूरी सीरीज चल रही है और 5 ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो आपका इकाई का अंक भी 5 ही रहेगा, ये भी अटल सत्य है। और अगर 6 की ऐसी सीरीज चलती है तो उसका आंसर भी खुद ही वही संख्या वापस से आ जाएगी इकाई के अंक पर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 3854। इसकी घात लगी हुई है 75, माइनस करके लिखा है 136 और इसमें पावर लगी है 60। तो ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। तो देखिए, मैंने जैसा बताया वैसे वैसे आपको करना है कि यहाँ पे देखिए इकाई का अंक, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक। यहाँ 4 है तो कोई तरीका लग नहीं रहा। तरीका होता है 1 5 6 और 0, ये सारी डिजिट है। इन सारी डिजिट को छोड़ करके आपने देख रहा है 4 4 कोई इनमें से तो आ नहीं रही है, तो इसके लिए आपको वही सिंपल मेथड, वो सिंपल जो डिवाइड करने वाला है वही मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे 75 लिख लीजिए और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 एकम 4, ठीक है, 3 बचा 35, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, तो 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 बचा, 4 की पावर हो गया 3 और इधर देख रहे हैं आप 6, तो ये 6 जो है आपका क्या है? ये 6 आपका इसी डिजिट से आ रहा है, तो यही नंबर दोबारा से वापस से नोट कर दिया जाएगा। तो आपको दिख गया कि 6 लिख दिया मैंने, सेम टू सेम वैसे ही। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ से समझनी है आपको कि 4 की पावर 3 माइनस 6 लिखा है। ऐसा मत करिएगा 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 बचा, ये आंसर नहीं होगा। तो अब 4 की पावर 3 को पूरा सॉल्व करेंगे। 4 की पावर 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा आपका 64 और 64 लिख लेंगे। 64 में से अब ये जो नंबर बचा है 6 आपका, तो 64 में से 6 माइनस कर दिया जाएगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, समझिए 64 माइनस 6 और आपका आंसर बचा 58। 58 में आपने लास्ट डिजिट को देखा 8, तो इकाई का अंक क्या हो गया हमारा? 8 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप बहुत ध्यान से पहले तो समझिए क्या हो रहा है या मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। और एक नोट इसी क्वेश्चन के लिए और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मैंने नोट लिख रखा है, इसको ध्यान से समझिएगा, नोट को समझ लीजिए और ये क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है उस तरीके को समझ लीजिए। तो जैसा मैंने बताया ऊपर, सेम टू सेम वही तरीका आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन के ऊपर। कोई भी अलग तरीका आपको नहीं लगाना, अपना दिमाग मत लगाइएगा। जैसा तरीका मैंने बताया उस तरीके को ही यूज़ करना है। हर एक क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया 2 लिख लीजिए, इकाई के अंक की जो संख्या है वो लिख लीजिए। अब
जो आपकी घात लगी हुई है और उस घात को लिख दीजिए और उसके अपॉन में 4 लिख दीजिए। अगर 4 लिखना है आपको तो ध्यान से इस चीज़ का समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या ना आ रही हो जो 1 हो, 5 हो, 6 हो या 0 हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको डिवाइड नहीं करना है पावर को, सेम वही संख्या आप नोट कर दीजिए और माइनस का साइन लगा दीजिए, फिर दूसरी संख्या नोट कर दीजिए। या पीछे वाली संख्या में अगर आपको 1 1 5 6 0 दिख जाए तो आपको संख्या नहीं नोट, ये सब कुछ डिवाइड करके नहीं देखना पड़ेगा, सिंपली आपको जिस तरीके से करते हैं वैसे ही करना है। अब अच्छा समझते हैं आगे की ट्रिक को। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी सॉल्विंग में आपका 2 रिमाइंडर बचेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब डिवाइड पूरा करेंगे तो डिवाइडिंग में आपका 2 बचेगा, 2 की पावर 2 लिख दिया जाएगा। इस चीज़ को समझ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चिक्कू 16, 2 बचा यहाँ पर भी, ठीक है। तो 7 की पावर 2 इसको भी लिख दिया जाएगा इसी तरीके से। 2 की पावर 2 को लिख देंगे 4 और 7 की पावर 2 को ध्यान से समझिएगा, 7 की पावर 2 को 49 लिखेंगे। लेकिन मैंने 9 क्यों लिख रखा है यहाँ पे? 9 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इकाई के अंक को फाइंड कर रहा हूँ। अब सपोज दैट 2 की पावर 3 हो जाता या 4 हो जाता, सपोज दैट 2 की पावर 4 आता आंसर, तो क्या लिखा जाता? 2 की पावर 4 को क्या लिख सकता था मैं? 16 लिखता। और 16 में मैं क्या लिखता? केवल 6 को ही लिखता। बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो 49 में मैंने केवल 9 को इसलिए लिखा क्योंकि इकाई के अंक की बात हो रही है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब एक और तरीके को समझिए। इस क्वेश्चन से आप ऐसे क्वेश्चंस को अगर कर लेंगे तो इकाई के अंक में कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का कितना भी डिफिकल्ट पूछ लिया जाए, आपका एक नंबर आके रहेगा, सॉलिड हो जाएगा ये नंबर, अगर आपने ध्यान से समझ लिया इस चीज़ को। तो 4 माइनस 9 लिखा है तो मैंने 5 लिख रखा है। और आप सोच रहे होंगे इसका आंसर माइनस का 5 आना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँ कि अगर इसको सॉल्व करें, किसको सॉल्व करें, मैं इस सब को हटा रहा हूँ ये सब कुछ और दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिए कि अगर ये संख्या मैं इस तरीके से नोट करूँ, नोट में भी समझ सकते हैं, और इसकी पावर ये लगा दूँ, और अगली संख्या जो लिखी है उसको मैं इस तरीके से नोट करूँ, इसकी घात ये लगा दूँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो इतना बड़ा होगा कि आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इसका भी आंसर इतना बड़ा होगा कि आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन हमें इतना पता है कि इनके लास्ट की डिजिट क्या है, लास्ट की इकाई की नंबर क्या है। पहले वाले का इकाई का नंबर 4 है और उससे पहले वाली इकाई का नंबर, सॉरी उसके बाद वाली संख्या है 147, उसकी पावर लगी है 58, तो ये इसका इकाई का अंक 9 आता है। तो ज़रा ध्यान से समझिए, हमें पीछे वाली संख्या नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, आपको भी पता है दोनों को माइनस करना है, तो दोनों को माइनस करने के लिए अगर यहाँ पे प्लस होता तो सिंपली इन दोनों नंबर को प्लस कर दिया जाता। 13 होता, 13 में आपको पता है 3 आपका इकाई का अंक हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस की बात की जा रही है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि अगर मैंने 4 लिख दिया है तो 4 से पहले भी कोई ना कोई डिजिट रही होगी, है ना, कि इतनी सारी डिजिट का नंबर होगा और इकाई का अंक हमें पता चल चुका है, तो इसका मतलब है उससे पहले कोई ना कोई संख्या रही होगी, ठीक है। इसलिए ये भी नंबर ऐसा ही है, तो इससे पहले भी काफ़ी संख्याएं रही होंगी, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हम माइनस में जो चीज़ समझते आए हैं, जैसे सपोज दैट हमारे सामने 15 लिखा है और इस 15 में से हमको क्या लिखना है, 6 माइनस करना है, तो क्या करेंगे आप, इससे कैरी लेते हैं तो 15 हो जाएगा और 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। इसी तरीके की ट्रिक का यूज़ करना है। ये ट्रिक नहीं है, एक तरीके से नॉर्मल से क्वेश्चन ऐसे ही, माइनस के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ से एक कैरी ली जाएगी, एक कैरी दे दी जाएगी 4 को, तो जो भी आगे का नंबर है उससे कोई मतलब ही नहीं हमें, है ना, कोई भी नंबर हो उससे क्या मतलब हमें, तो एक कैरी उसको चाहिए है बस। 4 को एक कैरी मिल गई, तो 4 को जब एक कैरी मिल गई तो उसके पास हो गया 14, और 14 नीचे बचा छोटा नंबर, ऊपर हो गया बड़ा नंबर, तो 14 में से 9 को आसानी से माइनस कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 5। और एक और सिंपल सी समझिए चीज़ कि आपका आंसर आ रहा है 5, तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में माइनस की वैल्यू नहीं आती है। ये तो आप भी इस क्वेश्चन को देख करके समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा,
इसको मैंने नोट नहीं किया है। तो ज़रा ध्यान से समझिए, मैं सिंपली आपको इकाई के अंक को पहले नोट करवाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इकाई के अंक को नोट कर लीजिए, 2 की पावर हो गया 59, ठीक है। माइनस लगा करके 6 की पावर 47, अभी मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, अभी मैं सिंपली बता दूंगा, ये तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो प्लस लगा करके मैं लिख रहा हूँ 3, तो यहाँ पे 3 ही था शायद, हाँ यहाँ पे 3 था। तो यहाँ पे जो मैंने लिखाया था वो फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, इस तरीके से लिख दीजिए। और 6, आप देखिए यहाँ पे 6 ही रहेगा, इसको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, हम इसको इसी तरीके से लिख देंगे क्योंकि इकाई का हमें 6 दिख गया। तो 1 6 5 0 दिख जाए तो आपका संख्या वही नोट कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं उसको सॉल्व करने की। प्लस साइन लगा दीजिए, 3 की पावर 36 कर दीजिए, 36 लिखा हुआ है, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब इसको चलिए करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए इस 59 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और इस 36 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा 9 बार में। इससे काट के देखते हैं, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, तो बचा 3 बचेगा, तो 2 की पावर हो गया 3, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, 4 एकम 4 बचा 1, 19 हो गया, और 4 चक्कू 16 होता है, 3 बचेगा, 3 हो गई पावर, माइनस का 6 लगा लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, ये तो पूरा पूरा कट गया, तो प्लस का 3 की पावर हो गई 4। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा, अभी कुछ काट पीट मत दीजिएगा। तो 2 की पावर 3 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम 8, माइनस का साइन लगा करके 6 लिखेंगे, और 3 की पावर 4 का मतलब है, चलिए करके देख लीजिए, ये वैसे मैंने ऊपर कराया है, तो इस तरीके से नोट कर लीजिए। 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और इस 81 में क्या करना है आपको, केवल इकाई के अंक को जोड़ना है ना, तो इकाई के अंक को ही जोड़ेंगे। ध्यान रहे कि आप पूरा 81 मत नोट कर दीजिएगा, तो 81 का केवल एक नोट किया जाएगा। अब ज़रा देखिए कि 6 जो है 8 में से पहले माइनस कर दीजिए, या बोर्ड मास के हिसाब से भी चल सकते हैं। तो 8 में 1 जोड़ दीजिए, 9 हो गया, और इस 9 में माइनस कर दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा 6, तो आपका आंसर आ गया 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा केवल और केवल 3। ये आपका इकाई का अंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के टॉपिक का। आज ये टॉपिक फिनिश कर दे रहा हूँ, इसके बाद नया टॉपिक अगले डे पर कल लेके आऊँगा इसी टाइम पर। तो देखिए ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 588, इसकी पावर कितना है, सॉरी ये क्वेश्चन 8, इसकी पावर 136 लिख दीजिए, प्लस लगा करके 3, और इसकी पावर लिख लीजिए 999, माइनस लगा करके ये 5 वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये आपका जो मैंने ऊपर बताया 0 1 2 सॉरी 0 1 5 और 6 ऐसी डिजिट दिखती है, तो सेम वही नंबर नोट कर दीजिए। 136 को डिवाइड करके देखिए 4 से, इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, ये तो शायद पूरा पूरा हो जाएगा, 4 एकम 4 3 12 और 4 चक्कू 16, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और 4 से इसको डिवाइड करके देखिए ज़रा, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16 और 4 निम 36, 9 बार में गया, और बचा कितना 3। तो आपको दिख रहा होगा 8 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3 और माइनस का 5। अभी कुछ मत करिएगा, अब इस तरीके से 8 को 4 बार लिखना है, 4 बार लिख लीजिए। आपको मैं बोल रहा हूँ पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है इसको भी, ये अलग कर दीजिए, ये अलग कर दीजिए। तो 64 हो गया इसका, और इसका भी 64 हो गया। तो इसमें आपको दिख रहा है 4 चक्कू 16 होता है, 16 लिख लीजिए। लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो आपका आंसर क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 6 ही लिखना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि हमें इकाई के अंक की बात की गई है, इकाई के अंक की बात की गई है, तो इकाई का अंक ही लेना है आपको। 6 लीजिए प्लस, अब लिखा है 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 को लिखने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 में आपने देखा कि लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 7 आ रही है, तो इस संख्या को हम यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचा था हमारे पास, यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं कि यहाँ पे बचा था 8 में आया था आपका आई थिंक 6 बचा था, ठीक है। तो 6 प्लस यहाँ पे बचा 7, ठीक है, और माइनस का बचा 5, तो 6 और 7 को जोड़ दीजिए, 13 हो गया, और 13 में से 5 गया तो बचा कितना आपका 8, और 8 5 13 होता है, इसलिए आपका आंसर होगा 8। इकाई के अंक के स्थान पर हमारा इसमें आंसर आएगा 8। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं।
आशा करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।